गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं डॉक्टर हेमलता अकोदिया गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू से। बच्चों, हम भी ये पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने आधुनिक दृष्टिकोण की परिभाषा तथा अध्ययन क्षेत्र के बारे में चर्चा की थी। इस वीडियो में हम आधुनिक क्षेत्र के विषय में परंपरागत तथा आधुनिक दृष्टिकोण में जो अंतर है उसकी बात करेंगे। साथ ही हम आधुनिक राजनीति विज्ञान के लक्षण व विशेषताओं की बात करेंगे व परंपरागत एवं आधुनिक राजनीतिक दृष्टिकोण में अंतर की बात करेंगे। तो जो पहला में अपन डिस्कस करेंगे सबसे पहले वह है अध्ययन क्षेत्र के विषय में परंपरागत व आधुनिक दृष्टिकोण के में क्या अंतर है। तो राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र तथा इसके अध्ययन की प्रकृति के बारे में परंपरागत तथा आधुनिक दृष्टिकोण में पर्याप्त अंतर है। परंपरागत दृष्टिकोण प्रमुख जो प्रतिपादक है वह गेटिल है, गार्नर है, गिलक्राइस्ट है, पोलक है, लास्की है, लिकोक है। और इस संबंध में 1948 का जो यूनेस्को सम्मेलन का जो प्रस्ताव है वह बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जो आधुनिक दृष्टिकोण है उसके जो प्रमुख समर्थक है वह है केटलिन, लासवेट, रॉबर्ट ए डाल, फ्रोमेन, वियोकी, पिनोक व स्मिथ। अब इन दोनों ही उपागमों की अगर हम क्षेत्र की दृष्टि से अंतर देखते हैं तो पहला आता है कालक्रम का अंतर। मैंने आपको पूर्व में भी बताया है, प्रारंभ से लेकर द्वितीय महायुद्ध तक का जो काल है वह परंपरागत दृष्टिकोण कहलाता है। द्वितीय महायुद्ध से लेकर वर्तमान का जो समय है उसे हम आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। दूसरा है अध्ययन क्षेत्र के स्वरूप में अंतर। मैंने आपको पूर्व में भी बताया है कि परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत राज्य, सरकार तथा राज्य व सरकार या मानव के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता था, परंतु आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाने लगा और राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन व्यवहारवादी ढंग से किया जाने लगा। तीसरा है अनुशासनों की दृष्टि से अंतर। परंपरागत जो दृष्टिकोण है उसमें राजनीति विज्ञान को स्वयं में लगभग पूर्ण विषय माना है, अपने आप को पूर्ण अनुशासन या विषय माना है। लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीति विज्ञान को अपने आप में पूर्ण नहीं माना है, बल्कि अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण पर बल दिया गया है। राजनीति विज्ञान पर आधुनिक दृष्टिकोण के विचारक मानते हैं कि राजनीतिक विज्ञान अपने आप में पूर्ण नहीं है, बल्कि इतिहास, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, भूगोल, अन्य जो सामाजिक विज्ञान है उन सब के साथ राजनीति विज्ञान का संबंध होता है और ये सभी विज्ञान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अध्ययन सामग्री के रूप में ये एक दूसरे को कुछ न कुछ लेते देते रहते हैं। जो चौथा अंतर हमें नज़र आता है वह है औपचारिक व अनौपचारिक अध्ययन। मैंने आपको पूर्व में भी बताया है, परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत जो भी अध्ययन किया जाता था वह राज्य व सरकार का औपचारिक अध्ययन किया जाता था, किंतु आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत जो भी अध्ययन किया जा रहा है वह अनौपचारिक है। अब मानव की हर उस घटना का अध्ययन राजनीति विज्ञान में किया जाना लगा है जो कि राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करती है। इसके अलावा अध्ययन जो पांचवा जो अंतर हमें दिखाई देता है वह है अध्ययन पद्धति का अंतर। अध्ययन पद्धति की अगर हम बात करें तो मैंने आपको पूर्व में बताया है कि जो परंपरागत दृष्टिकोण है उसके अंतर्गत दार्शनिक व निगमनात्मक अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग किया जाता था, जो कि पूर्णतः कल्पनाओं पर आधारित थी। परंतु आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन किया जाता है वह पूर्णतः वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियों के द्वारा किया गया है। इन पद्धतियों को हमने समाजशास्त्र से ग्रहण किया है। अगला जो क्षेत्र की दृष्टि से अंतर हमें दिखाई देता है वह है प्रामाणिकता तथा निश्चयात्मकता की मात्रा का अंतर। यद्यपि प्रामाणिकता और निश्चयात्मकता की दृष्टि से दोनों ही दृष्टिकोण अपूर्ण है, तो भी परंपरागत दृष्टिकोण की तुलना में आधुनिक दृष्टिकोण ज़्यादा प्रामाणिक और निश्चितता का अंश उसमें पाया जाता है। इसका एकमात्र कारण ये है कि परंपरागत दृष्टिकोण की तुलना में जो आधुनिक दृष्टिकोण का अध्ययन है वह अधिक
वैज्ञानिक है। मैंने आपको पहले भी बताया कि वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियाँ हमने समाजशास्त्र से ग्रहण की गई है। यद्यपि अध्ययन क्षेत्र के संदर्भ में परंपरागत व आधुनिक दृष्टिकोण में पर्याप्त अंतर है, किंतु कोई भी एक दृष्टिकोण अपने आप में पूर्ण नहीं है। प्राय परंपरागत दृष्टिकोण की तुलना में आधुनिक दृष्टिकोण को अधिक श्रेष्ठ माना जाता है, किंतु वास्तव में इनमें भी कुछ आधारभूत कमियां हैं और वर्तमान समय में आधुनिक तथा परंपरागत दृष्टि को एक दूसरे का अनुपूरक बनाते हुए दोनों की अच्छी बातें लेते हुए राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाने लगा है। यह मान लिया गया है कि राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु के यथार्थवादी अध्ययन के साथ ही मानवीय मूल्यों को भी उचित महत्व दिया जाना चाहिए। बच्चों, अब हम बात करेंगे राजनीति विज्ञान के आधुनिक राजनीति विज्ञान के लक्षण या विशेषताओं की। तो वर्तमान जो सदी का प्रारंभ है उससे प्राकृतिक विज्ञानों ने जो तीव्र व विस्मयकारी उपलब्धियां प्राप्त की, उसका प्रभाव हमें सामाजिक विज्ञानों पर भी देखने को मिला। मनोविज्ञान, मानव विज्ञान, समाजशास्त्र जैसे सामाजिक विज्ञानों ने प्राकृतिक विज्ञान के अध्ययन पद्धतियों को अपनाने की कोशिश की और स्वयं को अधिक प्रामाणिक व निश्चयात्मक बनाने का प्रयास किया। विभिन्न प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञानों की इस विकास प्रक्रिया का प्रभाव राजनीति विज्ञान पर भी पड़ा, क्योंकि राजनीति विज्ञान अपने आप को अलग नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर अध्ययन की इकाई मानव है और मानव का स्वभाव है कि वह अपने आप को नई परिस्थितियों के आधार पर ढालता रहता है और हमेशा विकास की ओर आगे बढ़ता रहता है। मानव स्वभाव एक जगह रुकने का नाम नहीं है। तो इस विकास क्रम के कारण आधुनिक राजनीति विज्ञान में अनेक ऐसे लक्षण तथा विशेषताएं दिखाई पड़ती है जो प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान के प्रभाव को उस पर प्रकट करती है। संक्षेप में हम उसके लक्षण व विशेषताओं की जो बात करते हैं वो इस प्रकार हैं। जो पहली विशेषता है वह है अध्ययन क्षेत्र में गुणात्मक परिवर्तन। परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में राज्य, सरकार एवं राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन एवं व्यक्ति व राज्य के संबंधों का अध्ययन सम्मिलित था, किंतु आधुनिक राजनीति विज्ञान में परंपरागत अध्ययन क्षेत्र को अपने लिए अपर्याप्त माना और नए विस्तार व आयाम को महत्व दिया गया। परंपरागत दृष्टिकोण से आधुनिक राजनीति विज्ञान की इस विशेषता को अध्ययन मुक्तता कहा गया। आधुनिक राजनीति विज्ञान के अनुसार इसकी प्रमुख अध्ययन वस्तु स्वयं राजनीति है। राजनीति से उसका अर्थ है वे समस्त क्रियाएं व कार्य जो सार्वजनिक जीवन को प्रभावित करती है, भले ही वे प्रत्यक्ष रूप से समाज के शिक्षा जगत, आर्थिक जगत, धार्मिक जगत से ही घटित हो रही हो। मतलब सारी जो घटनाएं हैं वह मानव के व्यवहार को प्रभावित करती है। चूँकि यहाँ अध्ययन की इकाई मनुष्य है तो उन सब इकाइयों से वह प्रभावित होता है और उसी से उसका राजनीतिक व्यवहार भी प्रभावित होता है। तो इस प्रकार आधुनिक राजनीति विज्ञान ने अपना विस्तार छात्र राजनीति, श्रमिक राजनीति, धार्मिक राजनीति, नस्लीय राजनीति, क्षेत्रवादी राजनीति, भाषा राजनीति आदि तक विस्तृत कर लिया है। उसके अध्ययन क्षेत्र में व्यक्ति, परिवार, समूह, समाज, राष्ट्र व विश्व से संबंधित उन सभी तथ्यों, क्रियाओं, कार्यों और घटनाओं आदि को सम्मिलित कर लिया है जो हमारे सार्वजनिक एवं राजनीतिक जीवन को किसी न किसी रूप में प्रभावित करती है। दूसरी जो विशेषता है वह है वैज्ञानिकता पर बल। बच्चों, मैंने पहले ही बताया है कि आधुनिक राजनीति दृष्टिकोण अपागम ने वैज्ञानिक अध्ययन के प्राकृतिक विज्ञान के समान राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाने का प्रयास किया है। तो इस शताब्दी के प्रारंभिक दशक में जो प्राकृतिक विज्ञानों एवं सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में जो आश्चर्यजनक विकास हुआ
उससे प्रभावित होकर आधुनिक राजनीति विज्ञान ने भी अपने अध्ययन को अधिकाधिक वैज्ञानिक बनाने का प्रयत्न किया। उनका मत है कि इससे राजनीति विज्ञान को अन्य विज्ञानों की तरह ही अपनी अवधारणाओं को अधिक प्रामाणिक व निश्चयात्मक बनाने में मदद मिलेगी। वैज्ञानिकता की प्राप्ति हेतु लगातार राजनीति विज्ञान प्रयत्नशील रहा है। आधुनिक राजनीति विज्ञान का प्रमुख लक्षण है, इस दृष्टि से उन्होंने राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियों के इस्तेमाल को आवश्यक माना है, क्योंकि उनका मत है कि विज्ञान की पद्धति से ही राजनीति विज्ञान का विकास संभव है। तीसरा जो बिंदु है या तीसरी जो विशेषता है वह है यथार्थवादी व मूल्य निरपेक्ष अध्ययन। आधुनिक राजनीति विज्ञान का मुख्य लक्षण वैज्ञानिकता प्राप्त करने का प्रयत्न है। इसके परिणाम स्वरूप इसके अन्य दो उपलक्षण उत्पन्न हुए हैं, एक है यथार्थवादी और दूसरा है मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पर बल देना। आधुनिक राजनीति विज्ञान का आरोप है कि परंपरागत राजनीति विज्ञान आदर्शात्मक एवं मूल्यात्मक अध्ययन पर बल देता है। इस प्रकार सदैव क्या होना चाहिए की खोज करता रहा और क्या है की उपेक्षा करता है। आधुनिक राजनीति विज्ञान जब वैज्ञानिक पद्धति पर बल देता है तो इसका सरल अर्थ है कि वह तथ्यात्मक अध्ययन को मान्यता देता है, यानी पूर्णतः जो जैसा है वैसा अध्ययन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया जा रहा है। जो घटना जैसी घटित हो रही है वह यूं की यूं ही राजनीति विज्ञान में अध्ययन रहेगी। मतलब अब यहाँ पर पूर्णतः यथार्थवादी तथा मूल्य निरपेक्ष, मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ मूल्य से तात्पर्य बाजार मूल्य से नहीं है बल्कि मानव के आदर्शवादी मूल्यों की बात हम यहाँ पर करते हैं। तो आधुनिक राजनीति विज्ञान का मत है कि इस विषय का यथार्थवादी एवं मूल्य निरपेक्ष अध्ययन करने पर ही वास्तविक एवं वैज्ञानिक अवधारणाओं का विकास किया जा सकता है। अगली जो विशेषता है, चौथी विशेषता, वह है सिद्धांत निर्माण संबंधी विशेषता। आधुनिक राजनीति विज्ञान के समर्थकों का मत है सिद्धांत निर्माण का कार्य केवल शोध पर आधारित होना चाहिए। वे राजनीतिक तथ्यों का अध्ययन एक कठोर जांच प्रक्रिया अर्थात वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा चाहते हैं। उनका मत है कि वैज्ञानिक पद्धति द्वारा तथ्यों तथा घटनाओं का अध्ययन करके जो विश्वसनीय एवं सत्य निष्कर्ष निकलते हैं वही शोध है। जब सिद्धांत निर्माण का कार्य इस प्रकार की शोध पर आधारित होगा तब वह वास्तविकता के निकट होगा। उस पर प्राय सर्वसहमति पाई जाती है तथा उसके आधार पर मात्र अतीत तथा वर्तमान की राजनीतिक घटनाओं की न केवल सत्य व्याख्या की जा सकती है अपितु उनमें सामान्यीकरण भी स्थापित किया जा सकता है। आधुनिक राजनीति विज्ञान का मत है कि इस प्रकार शोध पर आधारित सिद्धांतों के द्वारा भविष्य के बारे में ऐसी संभावना को भी प्रकट किया जा सकता है जो विश्वसनीय हो। नेक्स्ट जो विशेषता है वह अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण की है। बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया है कि आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण पर अत्यधिक बल दिया है। आधुनिक जो राजनीतिक विचारक हैं उनका मत है कि इस विषय के अध्ययन क्षेत्र में मुख्यतः व्यक्ति का राजनीतिक व्यवहार आता है जो अनेक गैर राजनीतिक मान्यताओं से प्रभावित होता है, जिसका संबंध अन्य सामाजिक विज्ञानों से होता है। अतः व्यक्ति के संपूर्ण राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए जरूरी है कि राजनीति विज्ञान अन्य समाज विज्ञानों से सहयोग प्राप्त करे। इस प्रकार आधुनिक राजनीति विज्ञान के समर्थक इस अनुशासन तथा अन्य अनुशासनों के मध्य घनिष्ठ संबंध को आवश्यक मानते हैं। उनके इस मत को अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण कहा जाता है। इस आधार पर उन्होंने राजनीति विज्ञान का मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्रीय, अर्थशास्त्र, मानव विज्ञान आदि समाज विज्ञानों से घनिष्ठ संबंध को स्वीकारा है।
उन्होंने इन सामाजिक विज्ञानों की वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाया है और इन अनुशासनों से प्राप्त अवधारणाओं व सिद्धांतों को भी इस्तेमाल में लिया है। आधुनिक राजनीति विज्ञान ने अपने अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण के आधार पर राजनीति विज्ञान की विशिष्ट शाखाओं की स्थापना की है, जैसे राजनीतिक समाजशास्त्र, राजनीतिक मनोविज्ञान आदि। अगली जो विशेषता है वह है व्यवहारवाद संबंधी। आधुनिक राजनीति विज्ञान मूलतः अनुभववादी अथवा इंद्रियानुभाविक उपागम में विश्वास रखता है। इस उपागम की एक विशिष्ट रूप है व्यवहारवाद। आधुनिक राजनीति विज्ञान ने इस व्यवहारवादी उपागम को अन्य सामाजिक विज्ञानों से प्राप्त किया है। आधुनिक राजनीति विज्ञान के एक विशेष लक्षण के रूप में व्यवहारवाद की जो प्रमुख विशेषता है वो है यह व्यक्ति एवं व्यक्ति से निर्मित समूह के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन उपागम है। दूसरा, यह राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण को स्वीकारता है। तीसरा, व्यवहारवाद राजनीतिक तथ्यों के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक पद्धतियों के इस्तेमाल पर बल देता है। यह तालिकाओं, ग्राफों, अनुमाप प्रविधियों, गणितीय मॉडलों, सांख्यिकीय सूत्रीकरण आदि साधनों का प्रयोग करता है। व्यवहारवाद का उद्देश्य राजनीति विज्ञान को एक व्यवस्थित एवं प्रामाणिक आनुभविक विज्ञान के रूप में विकसित करना है। अगला जो लक्षण है वह है विकासशीलता का लक्षण। जो आधुनिक राजनीति विज्ञान स्वयं में कोई स्थिर एवं सर्वकालिक धारणा नहीं है, अपितु राजनीति सामाजिक सत्य की खोज के लिए समयानुसार व आवश्यकता अनुसार स्वयं की मान्यताओं में परिवर्तन करने के लिए सदैव तत्पर है। यही कारण है कि आधुनिक राजनीति विज्ञान ने व्यवहारवाद को अपूर्ण माना और व्यवहारवाद के स्थान पर स्वयं डेविड ईस्टर ने ही उत्तर व्यवहारवाद को जन्म दिया। यानी वर्तमान समय में भी राजनीति विज्ञान में नए नए परिवर्तन आते जा रहे हैं और वो विकासवादी दृष्टिकोण को अपना रहा है। अगली जो विशेषता है वह है राजनीति विज्ञान की स्वायत्तता एवं मौलिकता में विश्वास। यद्यपि आधुनिक दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान ने अपने अध्ययन में प्राकृतिक विज्ञानों से प्रेरणा ली है, विशेष रूप से सामाजिक विज्ञानों की अध्ययन पद्धतियों को अपनाया है तथा अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण को भी स्वीकारा है, किंतु अपने अनुशासन की स्वायत्तता में पूर्ण विश्वास है। आधुनिक राजनीति विज्ञान का मत है कि यदि राजनीति विज्ञान ने अपने अन्य सामाजिक विज्ञानों के तथ्यों, अवधारणाओं एवं प्रवृत्तियों को अपनाया है तो इसने राजनीति विज्ञान की स्वायत्तता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ने दिया है, क्योंकि इस दृष्टि से अन्य विज्ञानों ने भी राजनीति विज्ञान के इस पक्ष को अपनाया है। अगला जो बिंदु है वह है मानवीय समस्याओं के उचित हल पर बल। राजनीति विज्ञान अपनी प्रकृति से ही एक ऐसा सामाजिक विज्ञान है जिससे आशा की जाती है कि वह मानवीय समस्याओं के हल के लिए उचित दिशा निर्देश प्रदान करेगा। यद्यपि आधुनिक राजनीति विज्ञान ने अपने विकास के प्रथम काल में इस पक्ष की उपेक्षा की, किंतु शीघ्र ही उसने स्वयं को संशोधित करके अपने इस दायित्व को पूरा करने का प्रयास किया और आधुनिक दृष्टिकोण ने राजनीति विज्ञान को विशुद्ध विज्ञान की बजाय मूल्यों तथा तथ्यों दोनों के सम्मिलित अध्ययन पर बल दिया है। आधुनिक राजनीति विज्ञान ने अनेक ऐसी आधारभूत विशेषताओं व लक्षण है जो परंपरागत राजनीति विज्ञान से अलग रूप प्रदान करती है। आधुनिक राजनीति विज्ञान ने अपने अध्ययन की आधारभूत इकाई व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार को माना है और अपने अध्ययन को अधिक शुद्ध व प्रामाणिक बनाने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियों एवं अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण को अपनाया है। इससे यथार्थवादी एवं मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पर बल दिया है और केवल वैज्ञानिक शोध
के आधार पर ही सिद्धांत निर्माण को स्वीकार किया है। आधुनिक राजनीति विकास की दृष्टि से दो अवस्थाओं से गुजरा है, जिसे हम व्यवहारवादी तथा उत्तर व्यवहारवादी काल कह सकते हैं। इसका अपने अनुशासन की स्वायत्तता एवं मौलिकता में पूर्ण विश्वास है। यह मानवीय समस्याओं के हल में योगदान देकर अपनी सामाजिक प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील है। अब हम बात करेंगे परंपरागत तथा आधुनिक दृष्टिकोण में अंतर की। बच्चों, मूल रूप से संपूर्ण जो राजनीति विज्ञान के स्वयं में एक विषय है, किंतु इसके अध्ययन के लिए जो दो विपरीत दृष्टिकोण प्रचलित है, उन्हें परंपरागत दृष्टिकोण एवं आधुनिक दृष्टिकोण कहा जाता है। इसके आधार पर संपूर्ण राजनीति विज्ञान को दो भागों में बांटा जाता है, परंपरागत राजनीति विज्ञान तथा आधुनिक राजनीति विज्ञान। जो दोनों में मुख्यतः अंतर है, मैं पूर्व में भी इसको आप लोगों से डिस्कस कर चुकी हूँ, मैं दोबारा बता रही हूँ। अब मैं आपको सिर्फ पॉइंट में ही बताऊँगी, जिसमें पहला है कालक्रम का अंतर, दूसरा है परिभाषा संबंधी अंतर, तीसरा है अध्ययन क्षेत्र संबंधी अंतर राजनीति विज्ञान, चौथा जो है वह है राजनीति विज्ञान की प्रकृति संबंधी अंतर, पांचवा है अध्ययन पद्धति के संबंध में अंतर, छठा है मूल्य संबंधी अंतर, सातवां है राजनीति विज्ञान के अध्ययन के उद्देश्य के बारे में अंतर। इन सबको हम पूर्व में डिस्कस कर चुके हैं इसी चैप्टर के मध्य। अब आधुनिक राजनीति विज्ञान का जो नवीनतम विकास है वह उत्तर व्यवहारवाद के रूप में है, और इसने राजनीति विज्ञान के अध्ययन में मूल्यों को इस उचित स्थान दिया है। इसने राजनीति विज्ञान के अध्ययन का उद्देश्य मानवीय समस्याओं के हल में मदद देना बताया है। इस प्रकार उत्तर व्यवहारवाद ने परंपरागत व आधुनिक दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान के अंतर को कुछ सीमित कर दिया है। बच्चों, आज हमने चर्चा करी आधुनिक दृष्टिकोण के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं नया दृष्टिकोण या नए चैप्टर लेकर आऊँगी। धन्यवाद।